बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हनुमान सिद्दीक और आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे बेस क्या होती है। बेस कोई भी ऐसी सब्सटेंस होती है, सब्सटेंस which turn red litmus into blue। कोई भी ऐसी सब्सटेंस जो कि रेड लिटमस को ब्लू कर देती है वो बेस कहलाती है। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, वो क्या हो सकती हैं? जैसा कि इसका जो टेस्ट होता है वो बिटर होता है, और ये स्लिपरी होती है, जैसा कि साबुन होता है, साबुन भी एक बेस होती है। इसके अलावा ये जो है एक प्रॉपर्टी इसकी ये बन जाएगी कि ये रेड लिटमस को ब्लू कर देगी। और इसके अलावा एक और प्रॉपर्टी होती है इसकी, कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। एक्वा सोल्यूशन जो होता है किसी बेस का, तो उसमें इलेक्ट्रिसिटी को वो कंडक्ट करते हैं और ये करोसिव होती है। बेसिस में जो NaOH होगी, सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, ये जो बेसिस हैं ये करोसिव होती हैं, ये दोनों बेसिस हैं। अब यहाँ पे एक बेस की स्पेशल टाइप होती है जिसे हम अल्कली कहते हैं। अल्कली क्या होती है? द बेस which dissolve in water। अल्कली एक ऐसी बेस होती है जो कि वाटर के अंदर डिसॉल्व हो जाती है। मिसाल के तौर पर सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसे हम कास्टिक सोडा भी कहते हैं, इसी तरह पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, कास्टिक पोटाश कहते हैं इसको। तो इस तरह की और भी कुछ बेसिस हैं जो कि वाटर के अंदर डिसॉल्व हो जाती हैं, यानी उनको अल्कलीज कहते हैं। अब मेटल ऑक्साइड होते हैं, ये भी बेसिस होते हैं। बेस की एक टाइप है, ये भी बेसिक इन नेचर होंगे और ये रिएक्ट करते हैं एसिड के साथ, यानी मेटल ऑक्साइड प्लस एसिड का जब रिएक्शन होगा तो उससे सॉल्ट प्लस वाटर जो है वो प्रोड्यूस होगा। जब भी कोई मेटल ऑक्साइड किसी एसिड के साथ रिएक्शन करेगा तो उससे सॉल्ट और वाटर प्रोड्यूस होगा। Na2 वो एक बेसिक ऑक्साइड है और ये वाटर के साथ रिएक्ट करके बनाता है, हाइड्रोक्साइड प्रोड्यूस करता है। इस तरह कुछ और जो मेटल ऑक्साइड हैं, फॉर एग्जांपल कैल्शियम ऑक्साइड है, जिंक ऑक्साइड है या मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो ये भी बेसिक इन नेचर होते हैं। एसिड जो हमने लास्ट लेक्चर में इसको डिस्कस किया था, आज हमने बेसिक बेस को डिस्कस किया। तो एसिड और बेस, एसिड प्लस बेस का जब रिएक्शन होगा तो उससे जो है वो साल्ट प्रोड्यूस होता है प्लस वाटर प्रोड्यूस होता है। यानी जब दोनों इक्विमोलर होंगे, इनका रिएक्शन होगा एसिड और बेस का, तो उससे साल्ट और वाटर प्रोड्यूस होगा। और ये जो रिएक्शन होगा, इस रिएक्शन को हम नाम देते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन।